देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हमने कर ली। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.7। जो 4.7 है ना भाई, इसमें आप इस चैप्टर की एप्लीकेशन पढ़ोगे कि इस चैप्टर के फायदे क्या हैं। और जब भी आप किसी चैप्टर की एप्लीकेशन पढ़ते हो ना, तो आपने कुछ चीजें अपनी तरफ तो माननी पड़ेंगी। अपनी तरफ तो मान कर ने वहां तक इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन को सोल्व कर वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन देखो भाई, इसमें तो जो है ना सब कुछ क्वेश्चन तो समझ में आना आपको। तो एक्सरसाइज मेरी 4.7 एक्सरसाइज है भाई 4.7 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाई, तो फर्स्ट में लिखा हुआ है फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर हुज स्क्वायर है वो। फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हुज स्क्वायर हैव द whose square have the sum 85, have the sum 85, have the sum 85। पढ़ना एक बार। देखो ये को है दो कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार है वो। जैसे मान लो आपको मैं कहूं 4 का कंसेक्यूटिव कौन है, तो 4 का कंसेक्यूटिव 5 है, यानी 4 द नेक्स्ट वो 4 का कंसेक्यूटिव है। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर है और वो आपने बताने हैं, तो सीधी सी बात है वो मानने पड़ेंगे। अगर एक को मैं x मान लूं तो फिर नेक्स्ट कौन होगा x + 1। उसके बाद गिवन है उनके स्क्वायर का सम 85 है। यानी अगर एक नंबर में x मान लो तो सॉल्यूशन लेट फर्स्ट नंबर बी x, तो देयरफॉर अदर इज, तो मेरा कौन होगा भाई x + 1 होगा। तो सेकंड कौन होगा फिर का x + 1 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में कहोगे क्वेश्चन में कहो भाई इनके स्क्वायर का सम किसके बराबर है 85 को। यानी इसका करो स्क्वायर, फिर इसका करो स्क्वायर और का सम करना है, और वो सम किसके बराबर है भाई 85 के बराबर है। अब इसको सोल्व करो तो x आ जाएगा, x आते ही वो नंबर आ जाएंगे मेरे। करना सोल्व, तो ये मेरा बनेगा x² प्लस a प्लस b का स्क्वायर। क्या होता है a प्लस b का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू कौन 85 है। करना सम x² प्लस x² 2x² प्लस 2x, लिया इसको इस साइड, तो 1 माइनस में 85 यानी माइनस का 84 इज इक्वल टू कौन 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चाहो तो इसको और भी सिंपलीफाई कर सको। और कैसे, देखो सारे 2 से डिवाइड हो गए तो कर लो, आसान हो जाएगा। करना 2 से डिवाइड एक बार, तो x² प्लस x माइनस 2 से करो डिवाइड भाई, तो आपका 42 बनेगा ना। 42 इक्वल टू कौन 0। अब इसको सिंपलीफाई करो जो कि आपने पहले सीख लिया। और इसको सिंपलीफाई करने के 3 रास्ते हैं। 3 कौन से, परफेक्ट स्क्वायर ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब वो कुछ भी ना कहे तो आपकी मन मर्जी होगी, आप किसी भी मेथड से करो सोल्व। और जब वो कुछ भी ना कहे ना तो आपके लिए आसान होता है भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसी से करो। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन कौन होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac
अपोन में कौन है 2a। तो इसी से करो फिर सिंप्लीफाई। देखो इसमें a b और c कौन है, आगे आपको देखो आना चाहिए भाई। a है मेरा 1, b कौन है भाई x का कोफिशिएंट वो भी 1, c कौन है मेरा भाई माइनस का 42 है। तो x इक्वल टू कौन होगा, तो x इक्वल टू होगा माइनस b यानी -1 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4, a है 1 और c कौन है मेरा भाई माइनस का 42 और डिवाइड में कौन है 2a, तो 2 ही हो गया मेरा। अभी आपका बढ़ेगा -1 प्लस माइनस, करना सॉल्व एक बार। देखो माइनस माइनस प्लस 42 इंटू में 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 यानी 168 और प्लस में ये 1 तो 169 अपॉन 2। उसके बाद क्या होता है 169 का रूट 13 भाई, तो -1 प्लस -13 अपॉन में 2। उसके बाद दो हिस्से करने होते हैं ना, एक प्लस का और एक माइनस का। प्लस के बारे में तो क्या बनेगा -1 प्लस 13 तो 12 अपॉन में 2 6 हो गया। और माइनस के बारे में -1 माइनस का 13 यानी माइनस का 14 अपॉन में 2 तो माइनस का 7 हो गया। तो अब x की मेरी दो वैल्यू आई 6 और एक कौन आई भाई माइनस का 7। अब आपको कहोगे हैं वो दो कंसेक्यूटिव नंबर बताने हैं ना, दो कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होंगे मेरे भाई, बल्कि इसमें जो है ना साथ में लिखा होना चाहिए था। अच्छा दोनों दे रखे आंसर में, दोनों ही आंसर में है भाई 6b और माइनस का 7। अगर आप x 6 लोगे तो इसका कंसेक्यूटिव कौन होगा 7, एक जोड़ दोगे। अगर आप लोगे माइनस का 7 तो इसका कंसेक्यूटिव कौन होगा, इसमें एक जोड़ो तो माइनस, या तो दो नंबर वो ये होंगे या फिर वो दो नंबर आपके ये होंगे। देखो मेरा काम है सिर्फ यहां तक बताने का, उसके बाद तो आपको पहले सीख लिए सारी चीजें। और देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना एक बार। देखो 2 में क्या लिखा हुआ है, 2 में लिखा हुआ है डिवाइड 29 इंटू 2 पार्ट में। पढ़ना एक बार। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना इसमें लिखा हुआ है डिवाइड, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है डिवाइड 29 इंटू 2 पार्ट्स इंटू 2 पार्ट so that sum of the square, so that sum of the square में, so that sum of the square, sum of the square of the part is, of the part is 425 हो गई 425। पढ़ने पर क्या लिखा हुआ है, देखो ये कहो है जो 29 है ना, 29 के अपने दो पार्ट करने हैं। 29 का अपने क्या करने हैं भाई दो पार्ट। अगर आपने 29 के दो पार्ट करने हैं, यानी अगर एक पार्ट में x मान लो तो सेकंड कौन होगा 29 माइनस x होगा। जैसे वो एक हो ना 29 के दो पार्ट बनाओ, अगर मैं एक पार्ट x मान लूं तो सेकंड कौन होगा 29 माइनस x। अरे वही काम है, मान लिया आपके पास 20 रुपये हैं, अब आपको मुझको 20 में तुमने 5 बाहर निकाल लिए तो सेकंड 15 बचेंगे। कैसे पता लग गया 20 माइनस 5, तो वही काम करें। मान लिया 29 का एक पार्ट x है तो सेकंड कौन होगा 29 माइनस x।
उसके बाद इन पार्टा में खासियत क्या है, इन पार्टा में खासियत है इनके स्क्वायर का सम 425 है। तो वहां से मेरा x आ जाएगा, x आ गया तो पार्ट भी आ जाएंगे। अब लिखोगे कैसे, सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे, लेट वन पार्ट बी, वो मैंने x मान लिया, देयरफॉर सेकंड इज, तो कौन होगा मेरा भाई 29 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में कहो के इनके स्क्वायर, एक तो x का स्क्वायर हो गया, एक 29 माइनस x का स्क्वायर हो गया, का सम कौन है मेरा भाई 425। अब आगे तुमने करना है, जो स्क्वायर खोलोगे ये, उसके बाद क्वाड्रेटिक बनेगी और उसको सिंपलीफाई करोगे किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आगे आपने करना है भाई। थर्ड पढ़ने के बाद देखो, थर्ड में लिखा हुआ है टू स्क्वायर हैव साइड x सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर है भाई। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें लिखा हुआ है दो स्क्वायर है। क्या होता है स्क्वायर भाई, जिसकी ऑल साइड इक्वल हो। तो दो स्क्वायर है मेरे पास, एक की तो जो साइड है वो कौन है x, एक की जो साइड है वो कौन है भाई x प्लस 4 है। उसके बाद इनके एरिया का सम, इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू कौन है मेरा 656 है, 656 है। और आपने बताने के है इस स्क्वायर की साइड बतानी है, ये जो स्क्वायर है ना इसकी साइड बताओ, वो ये लिखे हैं। अब देखो स्क्वायर का एरिया हमने भी आओ निकालना, क्या होता है स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला, साइड का स्क्वायर होता है ना, तो वहां से मेरा एरिया आ जाएगा इक्वल टू कौन है 656। तो सोल्व करोगे तो x आ जाएगा। अब सॉल्यूशन, तो साइड ऑफ द टू स्क्वायर, साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स आर कौन कौन है भाई, एक तो x एंड x प्लस 4, एक की तो x है एक की कौन है भाई x प्लस में 4 है। और दोनों स्क्वायर के एरिया का सम कौन है 656 है ना। ऑल्सो गिवन सम ऑफ द एरिया, सम ऑफ द एरिया किसके इक्वल है भाई 656 है, किसके इक्वल है मेरा 656 के इक्वल है। और एरिया हमने भी आओ निकालना, हम अपने वाले निकाल लेंगे। देखो अपने वाला एरिया कौन होगा, अपने वाला एरिया बनेगा, इसका एरिया कौन होगा साइड का स्क्वायर, इसका एरिया कौन होगा x प्लस 4 का स्क्वायर का सम किसके इक्वल है भाई 656 के इक्वल है, किसके इक्वल है 656। अब करना सोल्व इसको एक बार, तो यहाँ तक x आ जाए, x आंदे साइड भी आ जाएगी मेरी, करो सोल्व एक बार। तो आपका बनेगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b का स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा प्लस 2ab, 2 into 4 8, यानी 8x बनेगा इज इक्वल टू कौन भाई 656। करना सिंप्लीफाई, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 8x लिया इसको साइड, तो 16 माइनस में 656, तो क्या बनेगा मेरा भाई माइनस का 640 इक्वल टू, वहां तो 0 बच जाएगा, यही होगा ना। अब भी ये और भी सिंप्लीफाई हुआ है, और भी सिंप्लीफाई कैसे हो रही है आप ध्यान से देखो, जो सारे के सारे हैं ना वो आपके 2 से कैंसिल हो गए, 2 से क्या हो रही है मेरे कैंसिल, तो करना 2 से कैंसिल एक बार, तो आपका बनेगा x स्क्वायर प्लस
2 से करो कैंसिल भाई, तो 4x माइनस 2 से करना एक बार 320 यही बनेगा, इक्वल टू कौन 0। अब आगे तुमने करना है क्वाड्रेटिक है ना, तो इससे कर देना 16, वहां तो x आ जाएगा, x आंदे ये साइड आ जाएंगे अपने, यहाँ लिख दोगे तो इसकी साइड आ जाएगी और यहाँ लिखोगे तो इसके साइड होगी। कर लोगे ये? तो चलो तुमने जो है ना आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।